Hello everyone, welcome to Nitya Cloud Tech. I hope all of you are doing good. अगर आप डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल में अपना करियर स्विच करना चाह रहे हो या आपको 0 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑलरेडी है डेटा एनालिस्ट में और आप जॉब चेंज करना चाह रहे हो या स्विच करना चाह रहे हो तो यस ये वीडियो आपके लिए है। आप अगर इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो ये आपके लिए रियली हेल्पफुल होगा कि आपको नेक्स्ट इंटरव्यू कैसे देना है एंड आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू दे रहे हो और आपका फर्स्ट राउंड है तो ये स्पेसिफिक हमने कॉन्सेंट्रेट किया है फर्स्ट राउंड पर। तो आपका जो फर्स्ट राउंड होगा वो मोस्टली 30 मिनट्स का होता है। ओके, तो पहले हम उसको सेग्रीगेट करते हैं कि आपका जो राउंड है वो किस तरीके से डिवाइड होगा। तो आपका जो राउंड है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा जनरली। ओके, तो जनरली इन 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इंट्रोडक्शन 5 मिनट्स, तो मतलब आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने को 5 मिनट्स तक। ओके, अब इंट्रोड्यूस करना है अपने को मतलब आपको अपने बारे में बताना है, आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना है, अपने टूल्स एंड टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करी वो बताना है। ओके, एंड आपको अपना लास्ट प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है। ओके, एंड सेकंड जो होगा, अगर आप डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन में डेटा वेयर हाउसिंग कंसेप्ट को लिंक करना है, मतलब उसके बारे में कुछ बोलना है। मतलब आपको ट्राई करना है कि आप इंट्रोडक्शन ये वाला जो फर्स्ट जब आपको चांस मिलता है, ओके, आपको अपने बारे में बताने में या प्रोजेक्ट के बारे में, तो आप कोशिश करो आपको 4 से 5 मिनट तक उसको चलाना। ओके, एंड उसी में आपको डेटा वेयर हाउसिंग एंड बीआई कंसेप्ट को भी रिलेट करना है। ओके, कि आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसमें डेटा वेयर हाउसिंग एंड बीआई कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। कोशिश करो आप डीडब्ल्यू एच एंड बीआई लिंक करो ज्यादा से ज्यादा, सो दैट आपकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो, नेक्स्ट 5 मिनट्स हो, वो आप डीडब्ल्यू एच एंड बीआई पे कब बेसिकली यूज कर पाओ। ओके, अब ये आपके 10 मिनट्स हो गए। अब बचे रिमेनिंग 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स में क्या होगा? 20 मिनट्स में आपका 10 मिनट्स होगा एसक्यूएल, ओके, एंड 10 मिनट्स होगा पावर। अब आप ये समझिए, तो ये आपका हो गया 30 मिनट्स। अब 30 मिनट्स है आपके पास। 30 मिनट्स में इंटरव्यूअर बहुत ज्यादा चीजें तो आपसे पूछ नहीं लेगा। ओके, कॉमन क्वेश्चंस होंगे वही पूछेगा। ओके, या फिर 2 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो सकते हैं। चलो मान भी लीजिए अगर 2 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ भी लिए, तो सपोज कीजिए आपसे 10 क्वेश्चन पूछे, तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप 10 की आंसर करें, आप 100% आंसर करें। तो ऐसा भी हो सकता है आप 7 की आंसर करेक्ट दे पाते हो। ओके, अब जो रिमेनिंग 3 है उनके बारे में आप अगर आपको पूरा आंसर नहीं आ रहा तो सबसे पहले इस चीज को समझिए। आप एक्सप्लेन कीजिए, आप अपना कंसेप्ट बताइए। जरूरी नहीं है कि आपका जो कोई भी एक क्वेश्चन है ना, या फिर कोई भी क्वेश्चन है जो आप नहीं बता पा रहे, उसको आपको पूरा एंड तक बताना है। आप अपना कंसेप्ट बताओ। ओके, तो इसमें 2 चीजें हैं। फर्स्ट चीज तो ये है कि आपको 100% देने की जरूरत नहीं है। 60 70%, 70 तक भी गया तो आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाए। ओके, सेकंड चीज ये है, अगर आपका कोई क्वेश्चन आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो आप या फिर पार्शियली समझ में आ रहा है, तो जितना समझ में आ रहा है उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। ओके, ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है हाँ ये मैंने किया हुआ था याद नहीं है, तो आप उसे कॉन्सेप्चुअली रिलेट करो और आप उसे बताने की कोशिश करो जितना भी बता पा रहे हो। ओके, उसमें बिल्कुल ब्लैंक मत हो किसी भी चीज में, कोशिश करो आप कुछ ना कुछ बताओ। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि इंट्रोडक्शन आपको 5 मिनट्स तक कैसे यू नो
आपको इंट्रोडक्शन में 5 मिनट तक कैसे अपना टाइम स्पेंड करना है, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कैसे करोगे। तो उसके लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। ओके, तो आपसे मल्टीपल तरीके से पूछा जा सकता है। फर्स्ट, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सेकेंड वे हो सकता है, व्हाट इज योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन योर लास्ट। थर्ड वे हो सकता है, प्लीज एक्सप्लेन योर रिसेंट। ओके, सो देयर आर अदर वेज एज वेल, बट मैंने जो 3 कॉमन वेज थे इस तरीके से आपसे पूछा जाता। ओके, अब आपको इसको कैसे आंसर करना है। ओके, तो आपका ये जो इंट्रोडक्शन है, आपको इस 5 मिनट में जो भी आपका इंटरव्यूअर है ना, जो भी पैनल है, आपको उससे इंटरेक्ट करना है। ओके, फर्स्ट आपको सीरियस होकर आंसर नहीं देना, आपको आंसर देते देते अपना इंटरेक्शन करना है। बेसिकली आपको इस तरह से कम्युनिकेट करना है, आपको कि आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो, ओके, तो उसमें इंटरव्यूअर ये समझे कि हाँ आप कूल हो सकते हो, आप सेटल डाउन हो आराम से। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, अब आपको स्टार्ट कैसे करना है वो हम डिस्कस करते हैं। तो आपको सबसे पहले बोलना है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आप जो यू नो इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप थैंक यू बोलो को कि उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी इस इंटरव्यू को देने। ओके, उसके बाद सेकेंडली आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, मतलब आई एम हैविंग ओवरऑल एन ईयर। अब एन आपको 1 हो, 2 हो या 4 तक। ओके, अगर आपको फ्रेशर हो, आपने काम नहीं किया अभी तक, तो आप कोशिश करो कि आप किसी कंपनी से या तो एक्सपीरियंस बनवा सको, या फिर आप कोई इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस ले सको 6 मंथ टू 1 ईयर। तो आप यहाँ पे वो चीज स्पेसिफाई कर सकते हो। ओके, सेकंड लाइन आती है हैविंग एन ईयर्स। अब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एन को रिप्लेस कर सकते हो अपने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से। टू डायरेक्टली वर्क विद क्लाइंट एंड इंटरेक्शन विद डिफरेंट बिजनेस स्टेक होल्डर्स। मतलब यहाँ पे आप बताओगे कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपने डायरेक्टली कम्युनिकेट किया है डिफरेंट बिजनेस यूजर्स से, क्लाइंट से इंटरेक्ट। ओके, क्लाइंट से एंड इंटरेक्शन किया मल्टीपल बिजनेस स्टेक होल्डर से। तो अगर आपने नहीं भी किया तो आपको इसी तरीके से स्पेसिफाई करना है। ओके, अब नेक्स्ट आपको क्या बोलना है कि आपको जो एक्सपीरियंस है वो इनिशियल फेज से है, मतलब कैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है। ओके, डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ बीआई रिपोर्ट्स। मतलब आपको स्क्रैच से एक्सपीरियंस है कि क्या रिक्वायरमेंट आई थी, किस तरीके से फिर आपने डिजाइन एंड डेवलपमेंट के बारे में सोचा एंड फिर उसको एग्जीक्यूट किया, एंड फिर डिप्लॉय या पब्लिश की पावर बीआई की रिपोर्ट्स। ओके, एंड इसी में आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन डायमेंशनल मॉडलिंग यूजिंग स्टार स्कीमा एंड स्नोफ्लैक स्कीमा। तो ये आ गया डेटा वेयर हाउसिंग के कंसेप्ट। तो इसी में आपको इसे रिलेट जरूर करना है, क्योंकि आप इसको रिलेट करोगे तो आपके जो नेक्स्ट 5 मिनट होंगे वो मोस्ट केसेस में यूजफुल हो जाएंगे। ओके, आपको कोशिश करना है कि आपको जो 30 मिनट्स है उसमें ज्यादा से ज्यादा आप 10 मिनट्स तक इसमें कैसे स्पेंड कर लो, 10-15 मिनट्स तक। ओके, डेटा वेयर हाउसिंग है इंट्रोडक्शन में। अब आपको अगर डेटा वेयर हाउसिंग के बारे में इनकी थोड़ी डेफिनेशन पढ़नी है या कॉन्सेप्चुअली समझना है, तो एक वेबसाइट है वन की डेटा, मैं इसकी लिंक प्रोवाइड करूंगा। तो आपको डेटा वेयर हाउसिंग कंसेप्ट, एटीएल क्या है, डायमेंशन क्या है, फैक्ट क्या है, इसकी एक एक डेफिनेशन मिल जाएगी और इसमें बहुत अच्छे से समझाया होगा। तो उसको आप गो थ्रू करोगे तो आप डेटा वेयर हाउसिंग के जो भी क्वेश्चंस होते हैं कॉमन, उन सबके आंसर दे पाओगे। लाइक डायमेंशन क्या है, फैक्ट क्या है, स्नोफ्लैक एंड स्टार स्कीमा में क्या डिफरेंस है, ईटीएल क्या है, तो ये सारी चीजों के आंसर आप कर पाओगे। तो आप मेक श्योर इस वेबसाइट को गो थ्रू करो। ओके, नाउ आप बोलोगे हैविंग एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस एंड बीआई रिपोर्टिंग। ओके, यूजिंग टेक्नोलॉजीज सच एज एसक्यूएल एंड पावर बीआई, ये मैंने एग्जांपल ले लिया।
मतलब आपको एक्सपीरियंस है डेटाबेस का डेवलपमेंट करने में एंड बीआई रिपोर्ट, क्योंकि जब आप बीआई रिपोर्ट बनाते हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका कोई डेटाबेस यूज हो रहा होता है बिहाइंड द सीन, तो आपको क्वेरी भी आना चाहिए। ओके, एंड रिपोर्टिंग जब आप एज एन डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू दे रहे हैं, ओके, तो आपको ये बताना है। उसके अलावा आपको जो जो आपने टेक्नोलॉजी यूज की है वो आप बता सकते हो, लाइक एमएसबीआई में क्या क्या किया है वो, पावर बीआई में डेक्स एंड अदर्स लाइक डेटा फैक्ट्री, एज्योर बीआई, एसक्यूएल सर्वर, पाइथन, पाइसपार्क एंड एडब्ल्यूएस ब्लू। तो जो भी आपको हो सकता है आपको सेल स्क्रिप्टिंग पे हो, VBA पे हो, MIS रिपोर्टिंग पे हो, तो जो जो टेक्नोलॉजी आती है ट्राई टू एक्सप्लेन, ट्राई टू मेंशन, जो भी आपको आता है वो ट्राई कीजिए आप यहाँ पे मेंशन। ओके, ओके, एंड अकॉर्डिंगली 5 मिनट का टाइम आप डेटा वेयर हाउसिंग एंड बीआई कंसेप्ट में यू नो यूज कर पाओगे। अब आता है एसक्यूएल। अब पॉइंट आता है कि एसक्यूएल में किस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो गाइस मेरी ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें ये 20 इंटरव्यू क्वेश्चन है। ओके, अगर आप इसको गो थ्रू कर लोगे तो आई से आपका 70% क्वेश्चंस आपके कवर हो सकते हैं। ओके, तो आप इस प्लेलिस्ट को मेक श्योर करो, उसके एक एक क्वेश्चंस को देखो, इसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है मोस्टली। ओके, एंड कुछ क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्चुअली भी मिल जाएंगे, तो बेसिकली आप 70% क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। और मैं इसमें आगे और भी जो कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस है वो डालता रहूँ। ओके, तो मेक श्योर इस प्लेलिस्ट को गो थ्रू करो। उसके अलावा अब आता है लास्ट पार्ट, पावर बीआई। अब हो सकता है पावर बीआई पहले भी पूछ ले, एसक्यूएल बाद में पूछ ले, तो वो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। ओके, अब पावर बीआई में आपको क्या करना है, तो पावर बीआई में मैंने रिसेंटली ट्रेनिंग दी है। ओके, तो आप ये 8 वीडियोज आप इनको गो थ्रू कर सकते हो। तो मैंने बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली भी बताई है। ओके, एम कोड के बारे में भी बताया है, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी बताया है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। प्लस ये मेरे 3 एंड-टू-एंड प्रोजेक्ट है, 3 डैशबोर्ड है, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, इसका जो सोर्स फाइल है वो गिटहब पे लग रखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी, तो आप इस इन डैशबोर्ड को भी बना के देख सकते हो एंड इसको भी गो थ्रू कर सकते हो। देन आपके अगर 0 से 4 ईयर के एक्सपीरियंस में अगर 10 क्वेश्चंस पूछे तो आई होप 5-6 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। ओके, तो अगर आप इनको गो थ्रू कर लोगे तो आई एम श्योर आप अपना फर्स्ट राउंड इजीली क्रैक कर लो। ओके, एंड अदर अदर देन दैट मेरी मेरी इंटरव्यू क्वेश्चन की प्ले लिस्ट भी है पावर बीआई डेक्स। ओके, तो अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से फॉलो करोगे और एक एक चीज को ध्यान में रख के प्रिपरेशन करोगे और इस तरीके से अपना माइंडसेट बनाओगे इंटरव्यू देने का, तो ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड इवन अगर आप फॉलो करोगे तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे भी, है ना, या फिर आप पर्सनल मुझे बता भी सकते हो मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे, या मेरा ऑलरेडी नंबर मेंशन है कि आपका इंटरव्यू इन बातों को फॉलो करने के बाद आपने अपना इंटरव्यू क्रैक किया। ओके गाइस, अगर आप इसी तरह के और वीडियोस चाहते हो और डीप में जाके, या फिर और मैं अपनी एडवाइस दे सकूं इसी तरीके से जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो प्लीज सपोर्ट दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।